हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कि हम घर पर दांतों में से कीड़ा कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई वांट दिस आंसर गो टू एवरी इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दांत से कीड़ा आप घर पर कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानिए कि दांत में कीड़ा क्या होता है। ऑलराइट, दांत में कीड़ा लगना मतलब टूथ केरीज। टूथ केरीज मतलब जो आपका टूथ स्ट्रक्चर है वो डेमिनलाइज हो गया है, वो गल गया है। वो कैसे गला है फ्रेंड्स? वो गला है जब भी आपने कुछ खाना खाया है और उसको 24 आवर्स तक टूथ स्ट्रक्चर पे स्टिक रहने दिया है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी फूड मटेरियल 12 से 24 घंटे के अंदर दांत से रिमूव नहीं होता है तो दांत को डैमेज करना चालू कर देता है। वो कैसे फ्रेंड्स? हमारे माउथ में इन एवरी 12 आवर्स एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। प्लाक इज हाईली इन्फेक्टेड स्लाइमी लेयर। उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड होता है और वो बहुत स्लाइमी होती है। ऑलराइट, तो जब फ्रेंड्स वो स्लाइमी लेयर फूड पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होती है तो वो और थिक होना चालू हो जाती है। मुंह में ऑलरेडी सलाइवा होता है तो वो और थिक होती है, तो कैलकुलस को फॉर्म करने के बाद टूथ स्ट्रक्चर को डीमिनरलाइज करना चालू कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये हम बार बार कहते हैं कि हर 12 घंटे में अपने टूथ स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली क्लीन करें। दांतों में से कुछ भी फंसा हुआ है उसको रिमूव करें और वर्म्स एंड रिंसेस करें। फ्रेंड्स, अगर आप ये तीनों नहीं करते हैं तो कोई भी फूड पार्टिकल जब टूथ स्ट्रक्चर पे जमा रहता है तब वो दांत को गलाना चालू करता है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे दांत गलता है वैसे वैसे कैविटी डीप होते चली जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दांत में कीड़ा है कि नहीं? फ्रेंड्स, कीड़ा वो नहीं होता, कीड़ा जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है टूथ का वो अब डैमेज होना चालू हो गया है क्योंकि उस पे एक इन्फेक्टेड लेयर है और वो इन्फेक्टेड लेयर कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, नीचे डेप्थ में वो जा रही है और तो जब तक वो वहां पर रहेगी फ्रेंड्स वो प्रोग्रेस करते रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज केरीज और लेमन टर्म में से कैविटीज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वो इन्फेक्टेड लेयर धीरे धीरे करके टूथ स्ट्रक्चर को डैमेज करना चालू करती है। टूथ डीमिनरलाइज होता है, दैट मीन्स दांत गल रहा है। वहां से कैविटी अब थोड़ी डीप में जाएगी। वो जैसे जैसे पेनिट्रेट करते जाएगी वैसे वैसे टूथ सरफेस की लेयर्स को क्रॉस करते जाएगी और वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मेरे टूथ में कोई इश्यू है, मेरे टूथ में कैविटी है। वो कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स? जब इनिशियल स्टेज होगी तब आपको सिर्फ ऐसा दिखेगा कि आपके टूथ स्ट्रक्चर पे सिर्फ डिस्कलरेशन है, तो आपको ब्राउनिश ब्लैकिश लेयर दिखेगी। जब वो आप उसको नहीं रिमूव करवाएंगे तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा और डीप लेयर में जाएगी नियर द डेंटिन और वहां पर आपको ठंडे से सेंसिटिविटी होना चालू होगा, कोल्ड सेंसिटिविटी होगी। अगर आप वहां पर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो डेंटिन में डीपर लेयर में जाएगी और अब आपको हॉट सेंसिटिविटी होगी और अगर अभी भी आप नहीं लेते हैं ट्रीटमेंट तो फ्रेंड्स वो नर्व्स में जाएगी और शार्प शूटिंग सीवियर पेन करेगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ केरीज प्रोग्रेस, राइट? तो वो कोई कीड़ा नहीं है, वो टूथ स्ट्रक्चर में अब एक इन्फेक्शन आ चुका है, टूथ को डिमिनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे टूथ स्ट्रक्चर डैमेज होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहें कि इसे आप घर पर रिमूव कर दें वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसे रिमूव करने के लिए हाई वाइब्रेशन की मशीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे एयर रोटर कहा जाता है। उसके लिए कंप्रेसिव एयर चाहिए होती है, प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होता है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में उसे मूव करना होता है। वो एक इन्फेक्शन है, वो दांत को कंटिन्यूसली गलाएगा। हो सकता है कोई आपको सोल्यूशन दे दे और आपका पेन कम हो जाए जिससे नसें डेड होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे दांत में कैविटी खत्म नहीं हो सकती। कैविटी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, वो कंटिन्यूसली स्प्रेड होती रहेगी नीचे डीपर लेयर्स में और आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस गलतफहमी में कभी भी मत रहिएगा कि कोई भी सोल्यूशन है जो दांत में से कीड़ा घर पर निकाल सकता है। कीड़ा निकालने के लिए जैसे मैंने कहा हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन चाहिए होती है, वो डॉक्टर्स डेंटिस्ट के पास ही अवेलेबल होती है और वो ही उस टूथ स्ट्रक्चर से केरीज को रिमूव करते हैं। जब पूरा इन्फेक्टेड लेयर रिमूव कर देते हैं, जितना भी डेमिनलाइज्ड टिश्यूज है उसको प्रॉपर्ली रिमूव कर देते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है। उसके बाद जितना भी टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ होता है उसे रिक्रिएट किया जाता है बाय अ मटेरियल कॉल्ड एज कंपोजिट। फ्रेंड्स, कंपोजिट इज एग्जैक्टली टूथ color restorative material
उस मटेरियल के थ्रू जितना भी क्राउन स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जितना भी टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, उसको हम रिक्रिएट करते हैं और एनाटॉमी, जो दांत की एनाटॉमी है, उसको रिक्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये रेस्टोरेशन करा लेते हैं कंपोजिट से, उसके बाद किसी को नहीं पता चलता कि आपके टूथ स्ट्रक्चर पे पहले कोई भी कैविटी थी। तो फ्रेंड्स, दिस मटेरियल इज अमेजिंग। ये हर शेड में आता है, तो जो आपके टूथ कलर का शेड है फ्रेंड्स, उसी कलर से आपका रेस्टोरेशन किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्राउन बिल्डअप। क्राउन बिल्डअप मतलब जितना भी क्राउन स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, हम कंपोजिट रेस्टोरेशन के थ्रू रिक्रिएट करते हैं, आपके टूथ की एनाटॉमी को रिक्रिएट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कभी लगता ही नहीं कि आपका टूथ स्ट्रक्चर कभी भी लॉस हुआ था, आपके मुंह में कोई भी कैविटी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आइडियल वे कि हम दांत में से कीड़ा कैसे निकलवाते हैं। दांत के कीड़े को आप घर पर नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए आपको आपके डेंटिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, अभी भी कोई डाउट है कि हम दांत के कीड़े को घर पे कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए फ्रेंड्स अभी भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.